नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद बुंदेली समाचार। मैं हूं आरपी विश्वकर्मा। राखी की स्नेह और उम्मीद ने छलकाए नगर परिषद अध्यक्ष के आंसू। कभी मुख्यमंत्री जी आएंगे, मेरे नगर में आएंगे और मुझे बराबरी से स्थान मिलेगा, मैं भी अपने नगर की मांगों को रख पाऊंगी। और आज कहीं न कहीं मैं अपने नगर की मांगों को नहीं रख पाई, इसका मुझे बहुत दुख है। नगर के अमानगंज में एक तस्वीर सामने आई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की सभा में नगर परिषद अध्यक्ष सारिका खटीक की अपेक्षा संगठन के लिए कई सवाल खड़े कर रहे हैं। या प्रशासन के प्रोटोकॉल की जिम्मेदारियां या कई चुनौतियों के बीच प्रशासन की मुस्तैदी जिम्मेदारी होती है। सारिका खटीक की उम्मीदें क्यों उनको आंसू गिराने को मजबूर कर रही थीं? उम्मीद यही है, जब भाई सांसद हो तो बहन की उम्मीदें भी बढ़ना स्वाभाविक है। जब किसी की उम्मीद और शोहरत की उफान सातवें आसमान को छू रही होती है तो उसे अपने पद और कद की गरिमा पर अहंकार जरूर आता है। सारिका खटीक को उन्हें इस बात का अनुसरण अनुभव करना चाहिए कि शायद हम उस सम्मान के योग्य हैं या नहीं हैं जिस सम्मान की हम उम्मीद कर रहे हैं। जब बात समझ से परे हो तो फिर यही होता है जो हुआ है। सारिका खटीक ने संगठन की गुटबाजी की उपेक्षा बताई। गुटबाजी के आंसू छलके या भाई बहन के बीच राखी के स्नेह की उपेक्षा के आंसू छलके हैं। सारिका खटीक भले ही महसूस कर रही हो कि जिस सम्मान के योग्य हूँ, मैं नगर परिषद अध्यक्ष हूँ, जब पद का मद आता है तो यही होता है। जब सोच आई कि मेरा भाई प्रदेश के संगठन के शीर्ष नेतृत्व के पूर्व में जिम्मेदार रहे हैं, वर्तमान में सांसद हैं, गुटबाजी के आरोप से उपेक्षित होने के आरोप पार्टी कार्यकर्ताओं पर नहीं बल्कि खजुराहो सांसद पर निशाना सारिका खटीक ने साधा है। शासकीय आयोजन और संगठन के आयोजन में यही फर्क होता है। शासकीय आयोजन शासकीय प्रोटोकॉल पर आधारित होता है, पार्टी का आयोजन पार्टी और संगठन के प्रोटोकॉल पर निर्धारित होता है। मंच में पहुंचने की जिज्ञासा मीडिया के कैमरे में आंसू कैद हो गए। ऐसे आंसू छलके कि मान लो अमानगंज की नदी में बाढ़ आ गई हो। जिज्ञासाएं, उम्मीदें लोगों को आहत जरूर करती हैं। चालू करो तुम। भाभी, आज सीएम का कार्यक्रम था और कार्यक्रम में सुना है कि आपको आमंत्रित नहीं किया गया। नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। कार्यक्रम था इसकी तो मुझे जानकारी थी और पिछले 8 दिनों से हम अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम सफल हो और पूरी तैयारियों के साथ थे। पूरी जनता जनार्दन के सामने हमने मुख्यमंत्री जी को बहुत अच्छे बीच में सुना भी और जो उन्होंने सिविल अस्पताल की घोषणा की, इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आप नगर अमानगंज में आए और सिविल अस्पताल वो हमारे यहाँ घोषणाएँ की और इसके लिए हमारा नगर विकास करेगा। इसके लिए मैं आप नगर की प्रथम महिला हैं, आपको मंच में स्थान नहीं दिया गया, क्या कहेंगे इस बारे में? अब मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि मुझे मंच में स्थान क्यों नहीं मिला, क्योंकि मुझे कोई जानकारी सूचना भी नहीं मिली और ना मेरे पास कोई आमंत्रण सूचना आई। जब मैं वीआईपी दीर्घा में बैठी हुई थी तब मेरे पास एक पास जरूर आया, लेकिन उस टाइम कार्यक्रम के बीच से उठना मैंने उचित नहीं समझा। क्या आप ये मानती हैं कि आपके पद के साथ थोड़ी गरिमा गिराई गई है प्रशासन के द्वारा? मैं तो एक अनुसूचित जाति की महिला हूँ, अध्यक्ष पद पे हूँ। कहीं न कहीं मैं राजनीतिक गुटबाजी का बहुत पहले से शिकार रही हूँ और आज भी मैं उसी राजनीतिक गुटबाजी का शिकार हूँ। जी, तो राजनीति में माने आप थोड़ा सा भावुक हो रही हैं, पर ये कि क्योंकि बीजेपी में ये माना जाता है कि महिलाओं को बड़े सम्मान दिया जाता है, पर आज का जो घटनाक्रम हुआ इससे आप कैसा महसूस कर रही हैं? कितना आपको बुरा लग रहा है? अब मैं तो बहुत जमीन से जुड़ी हुई नेता हूँ। मैंने तो शुरू से मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम किए हैं। कभी पानी में गई, कभी 50-50 महिलाओं को लेकर गई, भीड़ में गई, बहुत सारे पसीने झेले, बहुत सारी परेशानियां झेली और हमेशा कार्यक्रम में पहुंचती थी, क्योंकि मैं भाजपा मंडल की महामंत्री भी रही हूँ, महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष भी रही हूँ। इसके पहले मैं दमोह जिले से 2 बार जिला पंचायत सदस्य भी रही हूँ। तो कहीं ना कहीं 20 वर्षों से मेरा इस पार्टी से नाता है और इस पार्टी की मैं हमेशा बेटी के समान रही हूँ, एक सम्मानित महिला के बीच में रही हूँ। लेकिन पता नहीं कहाँ राजनीतिक गुटबाजी है या प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक है, जो मुझे ये सूचना नहीं मिल पाई। प्रशासन की चूक है आपकी पार्टी कार्यकर्ताओं या पार्टी पदाधिकारी? ये मैं नहीं कह सकती, ये तो आप लोग खुद जानकारी लें। एक नगर पंचायत अध्यक्ष पब्लिक के साथ खड़ी नजर आई है, कैसा महसूस कर रही हैं आप?
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए क्या पब्लिक है और क्या वीआईपी है। और मैं तो हमेशा अपनी पब्लिक के साथ, अपनी महिलाओं के साथ खड़ी रही हूँ। आज भी मेरी महिलाएं आप देख सकते हैं मेरे साथ बहुत अच्छी तादाद में खड़ी हैं, और कार्यक्रम में भी बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ थी। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि कुछ भी हो, चाहे राजनीतिक गुटबाजी हो, चाहे प्रशासन की चूक हो, लेकिन मेरी जनता, मेरी महिलाएं, मेरी मातृशक्ति बहनें कंधे से कंधा मिलाकर आज भी मेरे साथ खड़ी हैं। मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करेंगी कि इस तरीके से जो किया है स्थानीय प्रशासन ने, क्या मांग करेंगी? आप उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मेरे मुख्यमंत्री जी हैं, ना तो मैं कार्यक्रम को दोष दूंगी। मुख्यमंत्री जी आए, मैं उसको उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन अभी भी पूर्ण रूप से, पूर्ण हृदय से करती हूँ। कार्यक्रम सफल हुआ, इसके लिए भी मैं अपनी पूरी जनता जनार्दन के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। अभी आपके आंसू निकल रहे हैं, किस बात के निकल रहे हैं? हो सकता है कहीं ना कहीं मैंने भी सपना देखा होगा। जब मैं भीड़ में रहती थी तो मैंने एक सपना देखा था कि कभी मुख्यमंत्री जी आएंगे, मेरे नगर में आएंगे और मुझे बराबरी से स्थान मिलेगा, मैं भी अपने नगर की मांगों को रख पाऊंगी। और आज कहीं ना कहीं मैं अपने नगर की मांगों को नहीं रख पाई, इसका मुझे बहुत दुख है। देखते रहिए खबरों के लिए बिंदु बुंदेली समाचार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।